नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रवासी मजदूरों ने नकली सोना वकील को बेचकर हड़पे 20 लाख रुपए। विद्यानगर में हनुमान मंदिर गली में पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रदर्शन। सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की 32वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। उपायुक्त व एसडीएम ने भारत माता मंदिर में किया पौधारोपण। भिवानी के वार्ड नंबर 25 में सीवरेज ब्लॉकेज व पेयजल लाइन लीकेज की बनी समस्या। और अब खबरें विस्तार से। ठगी का दशकों पुराना तरीका अपनाकर दो युवकों व एक बुजुर्ग महिला ने एक वकील को नकली सोना कौड़ियों के भाव देने का लालच देकर 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया। सैंपल के तौर पर जो सोना दिया था वो असली था, लेकिन दिया गया बाकी का सोना नकली। मामले की जांच कर रहे सिविल लाइन थाने के एसएचओ सुमित कुमार ने बताया कि 3-4 रोज पहले एक बुजुर्ग महिला व 35 से 40 वर्षीय दो युवकों ने एक वकील को ये सोना दिखाकर कहा कि उन्हें मकान की खुदाई के दौरान ये सोना मिला। वो गरीब लोग हैं, इतना सोना कहीं बेच नहीं सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे। ऐसे में वो उसे ये सोना कौड़ियों के भाव दे देंगे। वकील लालच में आया और फंस गया। नकली सोने को असली बताकर एक बुजुर्ग महिला व दो युवकों ने एक वकील को ठग लिया। वकील को सोना कौड़ियों के भाव यानी 20 लाख रुपए में बेच दिया। पर जब वकील इसे बेचने गया तो पता चला कि यह सोना नकली है। यह सुनकर वकील के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में वो पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। एसएचओ सुमित कुमार ने बताया कि ठगों ने वकील को सैंपल के तौर पर थोड़ा सा सोना दिया था, जो चेक करवाने पर असली मिला। पर जब 20 लाख रुपए में लिया गया सारा सोना बेचने वकील गया तो पता चला कि ये तो नकली है। उन्होंने बताया कि ठगों से 1-2 बार वकील ने फोन पर संपर्क किया था। अब उसी नंबर के आधार पर ठगों की तलाशी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बोलचाल से ये ठग यूपी के लग रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे लालच में आने से पहले गहनता से जांच करे और तसल्ली करे, ऐसे किसी की ठगी में न आए। कल तकरीबन दोपहर के टाइम हमें ज्ञात हुआ कि हमारे पास कंप्लेनेंट कुलदीप कुमार जी आए, जिन्होंने बताया कि भाई हुड्डा पार्क के सामने उसको दो व्यक्ति थे, तकरीबन 35 से 40 वर्ष की उम्र के, और एक लेडीज 60 साल से लगभग प्लस उम्र की थी, जिन्होंने उसको कुछ सोने के मणि वगैरह दिखा के क्या कहते हैं उनसे 20 लाख रुपए कैश हड़प लिए। जब इसको पता चला, इसने तनिष्क शोरूम में जाके चेक कराया तो वो सभी फर्जी निकले। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम जरूरी अनुसंधान अमल में लाके इसको आरोपियों के पकड़ने के प्रयास जारी हैं। कुलदीप कुमार जी यहीं क्या कहते हैं भिवानी के रहने वाले हैं और पेशे से वकालत का काम करते हैं भिवानी में। और इनको तकरीबन 3-4 दिन पहले ये हुड्डा पार्क पर मिले थे, जिन्होंने बताया कि भाई हम मजदूरी का काम करते हैं घर तोड़ने का, और हमें घर खुदाई में कुछ सोने जैसी चीज़ें मिली हैं, तो हम गरीब आदमी इसको कहीं बेच सकते नहीं, तो हमारी मदद कर दो। जो इस बात को लेकर उन्होंने 3-4 मणिये जो उनके पास थे उसमें से तोड़ के इनको दे भी दिए। जो इन्होंने चेक करवाया तो वो असली निकले, जिससे इनको विश्वास हो गया कि भाई ये ठीक है, जो इनके पास मटेरियल है वो असली है। तो इस जांच में आके उनकी बात हो गई। तो कल इस मद्देनजर के उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, जो वकील साहब अपनी पत्नी के साथ कल हुड्डा पार्क पर जाकर उनको 20 लाख रुपए सौंप दिए। और लगभग 2 किलो के तकरीबन ये मणिये थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के 2 किलो के लगभग इनका अमाउंट था। जब उन्होंने तनिष्क शोरूम पर जाके चेक किया तो ये सब फर्जी निकले। कहाँ के रहने वाले हैं ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी कहाँ के हैं। मेनली बोलचाल से उन्होंने तो यूपी साइड के ही बताया था कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। कुछ उनके मोबाइल नंबरों से आपस में संपर्क हुआ था, उसमें भी हम एक बार देख रहे हैं, और जैसे ही हमें आगे कोई सूचना मिलेगी आपको बता दी जाएगी। जो मोबाइल नंबर है वो अभी नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं, तो अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा जब तक एक बार इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी तक प्राथमिक जांच में यही पाया गया कि भाई जो क्या कहते हैं
इनके साथ में भी गोल्ड के आइटम दिखा के भाई ठगी की गई है, लगभग 20 लाख रुपए की ठगी हो गई है। और उसके बाद से क्या कहते हैं, जब दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया तो बंदे मिले नहीं हैं। जन संघर्ष समिति ने विद्यानगर में हनुमान मंदिर गली में पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन दिया। समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हनुमान मंदिर गली के अंतिम छोर पर पिछले 2 वर्ष से पीने का पानी नहीं आ रहा। गली के नागरिक संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से अपनी समस्या को लेकर कई बार लिखित व मौखिक शिकायत कर चुके हैं, परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हनुमान मंदिर गली के अंतिम छोर तक 2 वर्ष से पीने का पानी नहीं आ रहा है। कई बार लिखित व मौखिक शिकायत कर चुके हैं, परंतु उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कहा कि शहर में जगह जगह पीने के पानी व सीवरेज की समस्याएं खड़ी हैं और स्थानीय विधायक व क्षेत्र के सांसद लोगों की समस्याओं के हल वास्ते अधिकारियों पर दबाव बनाने में घोर कोताही कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार जिला उपायुक्त द्वारा लगाए जा रहे शिकायत समाधान शिविर पर भी सवाल उठाए कि 3 घंटे तक विभिन्न विभागों के अधिकारी एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसके बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और विभिन्न महकमों में लोग विभाग से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं। वहां अधिकारी काम करने व समस्याएं सुनने के लिए गायब रहते हैं और कथित तौर पर समाधान शिविर के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इससे लोगों में निराशा आ रही है। उन्होंने मांग की है कि जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीरता दिखाएं। ज्ञापन लेने के बाद सुपरवाइजर श्रीराम पानी की समस्या समाधान हेतु गली वासियों के साथ चले गए। हमारे को पानी की समस्या इतनी बढ़ी हुई है कि पानी का पहली बात तो कोई टाइमिंग नहीं है, कितने बजे आएगा कितने बजे आएगा नहीं। और जब से वाल लगाई है इन्होंने तब से तो बुरा हाल हो गया है पानी का। हमें पानी चाहिए और टाइम पर चाहिए। कितने दिन से समस्या आ रही थी? बहुत दिन हो गया, 2 साल हो गया पानी की समस्या। जब से वाल लगी है ना तब से तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके बारे में कभी बहुत बार अवगत करा दिया, काफी बार आ चुके हैं। क्या आश्वासन नहीं है? बस करेंगे टाइम। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जैसे ही होता था उसने कहा लिख के दो, मैंने लिखवा करके कम से कम 30 से 40 आदमियों के सिग्नेचर करा करके और ये दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया उसको। रहा वाल ऑपरेट करने का, जब से वो दूसरी लाइन जुड़ी है ना तो वाल ऑपरेट ढंग से होता है और ना समय से पानी मिलता है, ना पानी का कोई टाइम टेबल है, ना किसी प्रकार का कोई वो है। अगर कर्मचारियों से बात करते हैं कि जी अधिकारियों से बात करो, हमारे को तो इतना ही पानी मिला है। अगर 10 मिनट पानी बढ़ाने की कहते हैं तो कर्मचारी क्या कहता है कि जी ऊपर से पानी को नहीं मिला हमने। और जबकि हालत ये है कि अगर पानी पूरा है और टैंक भरे रहते हैं। विद्यानगर के निवासी आज आए हैं यहाँ पब्लिक हेल्थ के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए। पिछले 2 साल से नागरिकों ने बताया कि वहाँ पानी की बड़ी भारी समस्या है। आज सुपरवाइजर साहब आए हैं, जेई साहब ने, ताजदीन ने भेजे हैं ये श्री राम जी, और ये कह रहे कि मैं अभी जा करके मैं ठीक करवाऊंगा और ये सुनिश्चित करवाऊंगा कि ये पानी नियमित रूप से आए नागरिकों को। अगर ये मामला नहीं हल हुआ, क्योंकि ये पिछले 2 साल से नागरिक बड़े अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो बड़ा प्रदर्शन सारे विद्यानगर के निवासी आके यहाँ अधिकारियों के सामने बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम ये करना चाहते हैं। अन्य गए हैं जी, अनेकों जगह देखो दरबार भी लगा रहे हैं डीसी साहब 2 घंटे। ये तमाम अधिकारी उस दरबार में बैठे रहते हैं, उसके बाद भी समस्याएं हल नहीं होती। इनका समस्या जल्द समाधान हो जाएगा। इनके लिए एक बोरिंग का भी एस्टिमेट दे रखा है, वो भी पास हो गया है, वो भी उसके बूस्टर पर लगाया जाएगा। पिछले 2 साल से समस्या। इनके लिए स्पेशल वाल भी लगवा दी थी हमने 2 ऑपरेट करने के लिए। वो भी ऑपरेटर उसको बुला के सारा समस्या समाधान कराया। अगर आप इस समस्या का नहीं, बहुत जल्दी समस्या समाधान करेंगे। उसको ऑपरेटर को बुला लिया, क्या समस्या उसको, क्या ड्यूटी में दिक्कत आ रही है, उसको बुला के अभी करते हैं, साइट पे विजिट कर रहे हैं। अभी हमारे को समस्या समाधान के लिए रजिस्टर नोट करवा रखा है, रजिस्टर में करवाए समस्या नोट, उसका तुरंत हम समाधान करेंगे टीम लगा के। भिवानी केसरी सेठ भगीरथ मलबुवानी वाला की 32वीं पुण्यतिथि पर आदर्श महिला महाविद्यालय में वैश्य कॉलेज के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि आज हम एक ऐसी आत्मा का स्मरण करने जा रहे हैं जिन्होंने सेवा के मार्ग पर चलकर अपना जीवन जिया और सबको प्रेरणा का मार्ग दिखाया।
आदर्श महिला महाविद्यालय प्रबंधकारिणी समिति महासचिव अशोक बुवानीवाला ने अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्य किए। वे लड़कियों को शिक्षित करने के पक्षधर थे। भिवानी केसरी सेठ भागीरथ मल बुवानीवाला की 32वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि पिछले 32 वर्षों से भागीरथ मल बुवानीवाला का परिवार उनकी पुण्यतिथि पर इस प्रकार के आयोजन करता है, जो निश्चित रूप से सीखने योग्य बात है। भागीरथ मल ने समाज सेवा में महिला शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार में भी उच्च संस्कारों का पोषण किया है। उन्होंने कहा कि भागीरथ मल ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भिवानी में अनेक विद्यालय व महाविद्यालयों का निर्माण करवाकर शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। इस अवसर पर मुंगीपा शिक्षण संस्थान के संचालक राधेश्याम कौशिक ने कहा कि भागीरथ मल स्वयं समरसता के प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उन्होंने अपने सेवा कार्यों में कभी भेदभाव नहीं किया। महाविद्यालय प्रबंधकारिणी समिति महासचिव अशोक बुवानीवाला ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक उत्थान के प्रत्येक क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किए। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह शिक्षा रूपी गंगा को छोटी काशी में बहा कर लाए। उन्हें प्रसिद्ध समाज सेवी, कर्मयोगी व इतिहासकार बताते हुए कहा कि महाविद्यालय की उन्नति ही उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि है। प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल ने कहा कि उनकी देन आदर्श महिला महाविद्यालय आज अनेकानेक छात्राओं को शिक्षा रूपी फूल से फलीभूत कर रहा है। सेठ भागीरथ मल जी बुवानीवाला की 32वीं पुण्यतिथि है। जब तक वो हमारे मध्य रहे, मैं आज केवल व्यक्तिगत बात करूंगा। उनका मेरे प्रति जो लगाव था वो पुत्रवत स्नेह था, बल्कि यदि मैं कहूँ कि अपने पुत्रों से भी ज़्यादा ये रखते थे, विश्वास रखते थे। और उनका ये रहता था कि किसी भी तरह से मैं किस काम को संभाल सकूँ, चाहे वो संस्थाओं की बात आती थी। हम लोगों ने साथ बहुत काम, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। जब शुरू में 89 में वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं सेक्रेटरी था, वो प्रधान थे, तो एक ही बात कहा करते, क्योंकि मेरा थोड़ा शैली अलग है, उनकी शैली कुछ थी। तो बोले भाई एक बात है, देख मैं जो तेने कोई छोटी मोटी बात कहूँ मान ली, बाकी तेरे जैसे उस तरह कर। मैंने इस तरह का एडजस्टमेंट हर आदमी के बस का काम नहीं। हालांकि वो मेरे साथी मेरे पिताजी के थे, लेकिन जो स्नेह उनका था ना, वो जब वो इस संसार से गए तभी यूँ लगा के, मेरे पिताजी 2 वर्ष पहले चले गए थे, तब ये लगा के बुज़ुर्गों का साया मेरे सर से उठ गया। उन्होंने हमारी सभी संस्थाओं में, चाहे वो वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, चाहे वेस्ट मॉडल स्कूल था, चाहे वेस्ट कॉलेज था, चाहे वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट था, चाहे आदर्श कॉलेज था, जिस प्रकार से उनकी शैली थी, यानी मैं यूँ कहूँ कि जो चंदा मांगने की शैली थी, तो अगर कोई कहे तो उनसे सीखना चाहिए। श्री भागीरथ मल बुवानीवाला जी की पुण्यतिथि है और मैं समझता हूँ 32 वर्ष हो गए उनकी डेथ को। और 32 वर्ष में आज भी उनकी जो काम करने की जो क्षमता थी, उनकी जो काम किए हुए हैं, वो आज हम सब याद कर रहे हैं। इससे भिवानी शहर के अंदर जो एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा में इतना योगदान दिया। यहाँ के जो वेस्ट कॉलेज है, वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के अंदर और दूसरी संस्थाएं चल रही हैं, वेस्ट मॉडल स्कूल चल रहे हैं, आदर्श महिला महाविद्यालय चल रहा है, वो लाला भागीरथ मल जी की देन है। मैं समझता हूँ कर्मयोगी व्यक्ति थे और एक कर्मयोगी के साथ साथ एक विजनरी व्यक्ति थे, जिन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर काम किया। और आज जो महिला शिक्षा ले रही है, वो ये 1969 में उन्होंने ये बनाया था और आज 50 साल से ज़्यादा हो गए इस संस्था को। और उनका एक सोच थी कि एक लड़की अगर पढ़ेगी तो 3 घरों को सुधारेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो आज साकार हो रहा है और आज उनको हम याद कर रहे हैं। बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ उस नाते से भी, और उनके काम की क्षमता को देखते हुए हमें एक आदर्श स्थापित करने की बात आती है। सेठ भागीरथ मल बुवानीवाला एक महान समाज सेवी, शिक्षाविद हुए और जिनकी आज 32वीं पुण्यतिथि
1993 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन जब तक वो जीवित रहे उनके दिमाग में केवल समाज सेवा रही। हालांकि उनको कई अवसर मिले पॉलिटिक्स में एमएलए तक बनने के, लेकिन वे शुरू से ही चौधरी बंसीलाल जी, श्री बनारसी दास जी और स्वयं के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने भिवानी में जब से जन्म लिया व्यापार बहुत किया। पहले भिवानी ट्रेड एसोसिएशन में चेंबर में व्यापार किया, फिर वह लोहे का व्यापार किया, फिर लोहे की बड़ी मिल लगाई और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा केमिकल का व्यवसाय किया। एक तरफ केमिकल व्यवसाय में पूर्ण रूप से रहे, दूसरी तरफ समाज सेवा में, तीसरी तरफ पॉलिटिक्स में और धार्मिक संस्थाओं में। 19 संस्थाओं के वे यहाँ भिवानी के ट्रस्टी थे, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सालय हो, चाहे वह शौचालय हो। ऐसी 19 ऐसी संस्थाएं थी जो उनमें उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दी। उन्होंने भिवानी में शिक्षा का बहुत बड़ा अलग जगाया। वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के नाते वो वेस्ट कॉलेज के हमेशा ही उपाध्यक्ष रह के वेस्ट कॉलेज का पूर्ण सहयोग किया। अखंड भारत माता मंदिर के संस्थापक आचार्य माई जी महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए एक पौधा मां भारती के नाम अभियान में उपायुक्त महावीर कौशिक और एसडीएम महेश कुमार ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर उपायुक्त कौशिक ने कहा कि तेजी से फैल रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन के हर यादगार दिन पर हमें पौधारोपण करना चाहिए। आचार्य माई जी महाराज ने कहा कि हम सबको पौधारोपण का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर चल रहे हवन में उपायुक्त और एसडीएम ने पूर्ण आहुति डाली। भारत माता मंदिर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक पौधा मां भारती के नाम में उपायुक्त महावीर कौशिक एवं एसडीएम महेश कुमार ने अखंड भारत माता मंदिर में पहुंचकर पौधारोपण किया और विश्व शांति के लिए किए जा रहे हवन में पूर्ण आहुति डाली। उपायुक्त कौशिक ने कहा कि मंदिर के महंत माई जी महाराज के सानिध्य में हवन करने का मौका मिला। कहा कि हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वातावरण शुद्ध रखने के लिए यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो उसे उस दिन को याद रखने के लिए पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। माई जी महाराज ने बताया कि भारत माता मंदिर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में जगह जगह पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। इसीलिए उनका अभियान है कि हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और वातावरण को बचाएं। आज अखंड भारत माता मंदिर के प्रांगण में माई जी महाराज के सानिध्य में हवन करने का मौका मिला और इसके बाद यहाँ पे पौधारोपण किया गया है। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ये जो शुभ कार्य है इसमें भागीदारी करने का मौका मिला। तो हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो वातावरण है वो शुद्ध रहे, क्योंकि पेड़ है तो जीवन है, मेरा ऐसा मानना है। तो हम सब ने मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो हमारे शुभ दिन होते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो उस दिन मतलब हम एक कार्य ये भी अतिरिक्त तौर पर कर सकते हैं कि उस दिन की याद को चिरस्थायी करने के लिए अगर हम उस दिन पौधा लगाते हैं तो वो जो याद है वो चिरस्थायी हो जाती है। तो इसलिए ऐसे जो शुभ अवसर है उन पर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कि हम भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एक संकल्प लिया गया है कि आजीवन जब तक संस्था रहेगी पेड़ जगह जगह पेड़ लगाना सार्वजनिक स्थानों पर, क्योंकि आजकल जो स्थिति जो चल रही है प्रदूषण को लेकर, इससे हर आदमी दुखित है, जिससे हर आदमी की आयु भी कम हो रही है, खान पीन का भी वह सिस्टम नहीं बन पा रहा है, एसिडिटी गैस वगैरह सब जो है पर्यावरण के कारण हो रही है। और इतने वृक्ष कट रहे हैं देश में, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए हमारा अभियान यही है कि हम पेड़ लगाएं। हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया और ये तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि भिवानी का जो है आज विकास जिस आने के बाद जितना विकास हुआ है
वाकई में वो तो ये जो है प्रशासन के द्वारा जो इन्होंने करवाया है सारा काम। गांव देवसर में जो अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके शुभ अवसर पर हमारे माई जी महाराज ने एक संकल्प लिया है कि भारत माता मंदिर के नाम से एक पेड़ मनुष्य जरूर लगाए। इससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है, पर्यावरण बढ़िया होता है। और आज हमारे अखंड भारत माता मंदिर के प्रांगण में हमारे डीसी साहब जी, एसडीएम साहब जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने हवन में आहुति दी और उन्होंने संकल्प लिया कि हर आदमी इसमें पेड़ लगाने का काम करे। इससे हमारा प्रदेश बहुत ही बढ़िया चले। भिवानी के वार्ड नंबर 25 के नारनौली मोहल्ला गोदारा बर्फ फैक्ट्री के आगे तथा नीम चौक पर पिछले कई माह से सीवरेज ब्लॉक व पेयजल लाइन लीकेज की समस्या बनी हुई है। बदबूमय माहौल के कारण क्षेत्र में महामारी फैलने का भय भी बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ के लोगों को सीवरेज के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार नारनौली मोहल्ला गोदारा बर्फ फैक्ट्री के आगे नीम चौक सीवरेज ब्लॉक व पेयजल लाइन लीकेज की समस्या से अवगत करवाया गया है, जिसके समाधान की गुहार उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों के अलावा खुला दरबार में भी लगाई है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि खुला दरबार में समस्या का समाधान ही नहीं किया जाता। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि पेयजल लाइन के लिए पिछले 1.5 वर्षों से 20 पाइप पड़े हैं, लेकिन उनको डालने के बजाय नागरिकों की परेशानी का तमाशा अधिकारी देख रहे हैं। पार्षद विनोद प्रजापति ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सराफ के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि यदि शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो पहले पब्लिक हेल्थ विभाग का सुधार करना होगा, क्योंकि शहर में अधिकतर समस्याएं पब्लिक हेल्थ विभाग की लापरवाही से ही पनपती हैं। ये समस्या तो जी परमानेंट चल रही है, 1 साल हो गया लगभग। कभी आ जाते हैं सीवर साफ करने वाले, 2 दिन रहती है, तीसरे दिन फिर यही ओवरफ्लो हो जाता है सीवर। बच्चे गंदे पानी में से स्कूल में जाते हैं, सुबह सुबह खेलते हैं तो गंदे पानी में से ही जाना पड़ता है। बुजुर्गों को परेशानी होती है, लेडीज है उनको परेशानी होती है, पानी लाना है, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी है हर चीज की। अगर इसका परमानेंट समाधान हो तभी बात बनेगी। ऐसे तो सीवर की सफाई से तो कोई काम हो नहीं रहा। या तो इसकी गाड़ी से सफाई करी जाए या फिर कोई और समाधान निकले इसका, वो करो। इससे तो ये 1 साल हो गया लगभग, आए दिन हुई रहती है। 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर यही प्रॉब्लम रहती है। 2-4 दिन साफ रहा फिर यही है, हाल यही रहता है, हरदम यही हाल रहता है यहाँ। इसलिए मेन समस्या तो सीवर की है जी। सीवर ओवरफ्लो होता है और इसके जैसे एमसी को कहते हैं हम अभी इसको ठीक करवा दो या साफ करवा दो, तो वो जैसे सफाई कर्मचारी आते हैं वो 1 घंटा यहाँ पे बस बैठ के चले जाएंगे, अपने फट्टी मारेंगे थोड़ी सी और उसके बाद थोड़ा पानी चला, उसके बाद वो फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सप्लाई आएगी पानी की, उसके बाद फिर ये ओवरफ्लो हो जाता है। अब अकेला सिर्फ पानी तो निकले ना तो भी हम सहन कर लें, लेकिन साथ में जो टॉयलेट वगैरह है, ये गंदगी है वो भी साथ निकल रही है, चप्पलों के थ्रू घरों में भी जा रही है, गंदगी भी फैली हुई है, बीमारियां भी फैल सकती है। मैं विनोद कुमार प्रजापति वार्ड नंबर 25 से पार्षद हूँ। मैंने इस प्रशासन को कब दादरी की डीसी को चार्ज मिला था उस टाइम से मैं इनको बार बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वार्ड में 5 गलियों में पानी की समस्या है, 5 में सीवरेज की समस्या है। 20 पाइप मेरे पिछली होली के रखे हुए हैं, विधायक जी ने दिलवाए थे वो आज तक लाइन नहीं डली। पब्लिक हेल्थ के पास हम अगर ये कह देते हैं ना कोई सीवर जाम है तो उसमें फट्टी मारने ने बोला भाई अमृत योजना 2 का पैसा होगा जब फट्टी आओगी। इतना बुरा हाल है, पूरे शहर का सत्यानाश कर रखा है। मैं एमपी साहब तक, विधायक जी तक, किरण चौधरी मैडम तक कहूँ अगर इस शहर का सुधार करना है ना तो इस पब्लिक हेल्थ का पहले सुधार होगा तो इस शहर का सुधार होगा, नहीं इस शहर का तो सत्यानाश होने में तो कोई कसर से को नहीं। हम सबसे नजदीक रहते हैं, पार्षद के सवेरे 5 बजे 7 बजे फोन आने शुरू हो जाते हैं, हम पब्लिक की भी सुनते हैं और ये अधिकारियों का कोई जू नहीं रेखती। मैं खुले दरबार में सीटीएम क्या, एडीसी क्या, डीसी क्या, अपने ये जो अब डीसी साहब इनको 2 बार एप्लीकेशन, फिर ये खुला दरबार लगावे क्यों है। और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रवासी मजदूरों ने नकली सोना वकील को बेचकर हड़पे 20 लाख रुपए। विद्यानगर में हनुमान मंदिर गली में पीने के पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रदर्शन। सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की 32वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की गई श्रद्धांजलि।
उपायुक्त व एसडीएम ने भारत माता मंदिर में किया पौधारोपण। भिवानी के वार्ड नंबर 25 में सीवरेज ब्लॉकेज व पेयजल लाइन लीकेज की बनी समस्या। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।